हम जो पढ़ने वाले वो कौन सा टॉपिक है? सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब सौर मंडल में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, और ब्रह्मांड की खोज सर्वप्रथम किसने की, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है, हमारा सौर मंडल के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है। नमस्कार, ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जियोग्राफी के बारे में, पृथ्वी भूगोल के बारे में। जियोग्राफी जो टॉपिक है, इसमें जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। और पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोग्राफी। अब प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो जियोग्राफी है, भूगोल शब्द है, ये सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आधुनिक भूगोल का प्रयोग किसने किया था? जियोग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। और अगर आपको यूं पूछ लिया जाए, ये तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्राचीन भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। प्राचीन भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। लेकिन आधुनिक भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम जो पढ़ने वाले वो कौन सा टॉपिक है? सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब सौर मंडल में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, और ब्रह्मांड की खोज सर्वप्रथम किसने की, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है, हमारा सौर मंडल के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में है, हमारी आकाशगंगा का सबसे सबसे चमकीला भाग कौन सा है, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, स्टार कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में 10 की घात 11 आकाशगंगा है। कितनी आकाशगंगा है? 10 की घात आकाश, यानी लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। 10 की घात 11 आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही स्टार है। प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही स्टार है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि 10 की घात 22 क्या है? तारा है। प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही क्या है? स्टार है। तो टोटल ब्रह्मांड में कितने तारे हो गए? 10 की घात 22। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा का क्या नाम है? ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? लिमन अल्फा ब्लोवस। लिमन अल्फा ब्लोवस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी आकाशगंगा वो क्या है? लिमन अल्फा ब्लोवस। हमारे सौर मंडल की सबसे नजदीकी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमिडा। एंड्रोमिडा क्या नाम है हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमिडा। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? तो हमारा सौर मंडल जो है, हमारा सौर मंडल वो किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी आकाशगंगा। यानी हमारे जो आकाशगंगा का नाम है वो मंदाकिनी आकाशगंगा है। इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला, या फिर इसको मिल्क वे भी कहा जाता है। मिल्क वे भी कहा जाता है। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग, हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला जो भाग है वो ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला। और हमारे आकाश
गंगा का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा स्टार कौन सा है? सीरियस है। कौन सा है? सीरियस, या डॉग स्टार भी कहा जाता है इसको, डॉग स्टार। ये तो हमारे सौरमंडल की हो गई। सौरमंडल में कितनी आकाशगंगाएं? 10 की घात 11। कितने तारे हैं? 10 की घात 22, क्योंकि प्रत्येक आकाशगंगा में आकाशगंगा में उतने ही तारे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड आकाशगंगा में उतने ही तारे हैं। और ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ी आकाशगंगा है वो कौन सी है? लिमन अल्फा ग्लोबस। हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमीडा। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी आकाशगंगा। हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला जो भाग है वो है ओरियन नेबुला। और हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला स्टार तारा जो है वो है सीरियस या डॉग स्टार। ये तो आपके सौरमंडल की बात हुई। अब ये पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीकी तारा, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा। सूर्य के जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेंचुरी, सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा जो तारा है उसका है ध्रुव तारा। कौन सा है? ध्रुव तारा, चमकीला। अब हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहले खोज किसने की? हमारे सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो एक विद्वान हुए, उसका नाम है क्लोडियस। क्लोडियस टोल्मी ने 140 ईस्वी में सबसे पहले ब्रह्मांड की खोज की। और इसने जो संकल्पना दी थी वो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी थी, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। क्लोडियस टोल्मी 140 ईस्वी में यह कहता है कि ब्रह्मांड के बीचों बीच पृथ्वी स्थित है और इसके चारों ओर, पृथ्वी कहां है? ब्रह्मांड के बीचों बीच, और इसके चारों ओर सूर्य क्या लगाता है? परिक्रमा लगाता है। इस प्रकार से सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? परिक्रमा लगाता है। यह सबसे पहले क्लोडियस टोल्मी ने कहा था नियमित रूप से। लेकिन 1543 ईस्वी में एक विद्वान हुए, उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने पृथ्वी के बारे में कहा, ब्रह्मांड की खोज की। और जो क्लोडियस टोल्मी ने 140 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी, इसको गलत साबित करते हुए इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में स्थित नहीं है, ब्रह्मांड के बीचों बीच सूर्य स्थित है। क्या कहा इन्होंने? 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने, क्लोडियस टोल्मी ने जो 140 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी थी, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी थी, उसको गलत साबित करते हुए इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित नहीं है। ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित कौन है? सूर्य है। क्या बताया इन्होंने? सूर्य बताया। और जो सूर्य, इसके चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है वो पृथ्वी है। इन्होंने क्या बताया? कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, परिक्रमण। तो इसका अर्थ यह हुआ, इन्होंने कौन सी संकल्पना दी? सूर्य केंद्रित संकल्पना दी, सूर्य केंद्रित संकल्पना दी। 1609 में एक विद्वान, उनका नाम है गैलीलियो, इन्होंने भी सूर्य केंद्रित संकल्पना दी। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन की सहायता से किसका अध्ययन किया था? ब्रह्मांड का अध्ययन किया। और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। इसने दूरबीन की सहायता से दूरबीन को इधर घुमाया और दो ग्रह की खोज की, इसका नाम है बुध। क्या है? और बुध के जस्ट पास में इसने एक ग्रह की ओर खोज की, उसका नाम था शुक्र। दूरबीन को इधर सूर्य की ओर घुमाया और दो ग्रह की खोज की, बुध और शुक्र। फिर दूरबीन को पृथ्वी के इस साइड घुमाया और एक ग्रह की खोज की, उसका नाम है मंगल ग्रह। और एक ग्रह की खोज की, उसका नाम बृहस्पति ग्रह। और एक ग्रह की खोज की, उसका नाम है शनि ग्रह। यानी कि 1609 में एक विद्वान आया जिसका नाम है गैलीलियो। यह सूर्य केंद्रित संकल्पना देते हुए यह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और सूर्य की ओर दूरबीन घुमाते हुए इन्होंने दो ग्रह की खोज की, बुध और शुक्र ग्रह। और इस तरफ घुमाते हुए इन्होंने मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, तीन ग्रह की इधर खोज की। एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है विलियम हर्शेल। यह कहता है कि हमारा जो सौरमंडल है
ये आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश है, आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश है। और यह भी एक ग्रह की खोज करता है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की क्या करता है? खोज करता है। और एक विद्वान जॉन गेले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज की गई थी।